हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बज रहे हैं 6:30 शाम के और मैंने सोचा है कि मैं अभी डी मार्ट चलती हूँ, वहाँ पे कुछ काम है। तो अगर वहाँ पे अच्छे प्राइसेस में अगर कुछ सामान मिल जाता है तो वहाँ से लेके आऊँगी। मेरे स्किन का ना बहुत ख़राब हो गया है हालत, तो उसको ठीक करना है। उसके लिए मैंने आज सोचा था कि मैं अपना पूरा क्लीन अप करूँगी घर पे, बट नहीं आज हो पाया तो कल करूँगी। और बट तब तक अभी कुछ नहीं कर सकते इसका, तो अभी वी विल तो सो अभी जस्ट फटाक से निकलते हैं। कुछ मैं कर नहीं रही हूँ अपने फेस पे। मेरी आईज़ बहुत ज़्यादा ऐसे सूजी हुई लग रही हैं, बट ठीक है, इट्स ओके। और बाहर क्योंकि बहुत ठंड है तो मैं ये वाली जैकेट पहन रही हूँ। एंड आई जस्ट पुट अ लिपस्टिक, दैट्स इट। ऑलराइट, सो आई एम ऑल रेडी। अभी चलते हैं बाहर। बैक हो और मैंने क्या क्या लिया है अब मैं आपको दिखाती हूँ। वहाँ पे रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी वहाँ पे, पैर रखने की भी जगह नहीं थी, वो भी वीकडेज़ में। वीकेंड में तो बहुत पता नहीं क्या ही हाल होता होगा, बट फिर भी मैं जो भी मुझे काम था मेन वो मैं करके आ गई हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या लाई हूँ वहाँ से। पहले तो मैं आपको ये तो दिस इज़ जेप्टो का सामान है, सम ग्रोसरी। और मुझे मेन चाहिए था, मेहंदी चाहिए थी मुझे, मेहंदी कोन्स। टोटल मुझे 14 चाहिए था, तो मैंने एक्स्ट्रा एक मंगवा लिया, मतलब 16 मंगवा लिया ताकि दो मेरे मेरे काम आ जाए। सो दिस इज दैट या नाउ। ये तो हो गया कुछ और सब्जी में टमाटर और लेटस। ओके, नाउ कमिंग टू द डी मार्ट हॉल। डी मार्ट से मैंने ना मुझे कुछ 14 चीज़ें कुछ खरीदनी थी, कुछ भी मैं ले सकती थी। तो मैंने सोचा कि टावल ले लिया जाए क्योंकि वो सबके काम आ जाता है। बेसिकली मुझे मकर संक्रांति के दिन पे वो 14 चीज़ें 14 अलग अलग लोगों को देनी है। कोई भी, किसी को भी मैं दे सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि टावल भी काम आता है, तो मैंने वो कर लिया। तो आई बॉट 14 towels, 1 2 5 13 14। चलो नेक्स्ट आई बॉट इज दिस ब्लैंकेट। ये बहुत ऐसा कुछ खास नहीं है, बट फिर भी मतलब ऐसा है कि बहुत वार्म है। एक मैंने स्वेटर लिया है ऐसा टाइप, क्योंकि अब मुझे मतलब ऐसा कुछ लेना था जो किसी को आ जाए, मतलब बहुत पता नहीं फिटिंग होगा या नहीं, बट फिर भी मैंने अंदाज से एक ले लिया है। तो ये एक स्वेटर काइंड ऑफ है, प्रॉपर स्वेटर नहीं है, पुलोवर टाइप है, बट ये भी वो में अच्छा खासा। या सो दिस इज अनदर झोला जो बाहर से लेके आई हूँ मैं। एक ये स्प्रे बॉटल मुझे चाहिए थी प्लांट्स पे या फिर फ्लावर्स पे स्प्रे करने के लिए, तो ये एक लेके आई हूँ मैं। दिस वॉज फॉर ₹49। तो एक ये, देन मुझे इनो ऐसे दिख गया, मैं कहीं और से भी ले सकती थी, बट मुझे दिख गया और मुझे ये याद आ गया कि घर पे नहीं है बिल्कुल भी। तो ये एक मैंने ले लिया क्योंकि एक घर में कुकिंग का काम भी आ जाता है, या फिर कभी किसी को चाहिए हो वैसे टाइप, तो उसमें भी लग जाता है। फिर आई गॉट दिस, buy one get one नाउ। ये और मैं इसमें ना सब फ्लावर्स रखना चाहती हूँ, एंड दिस इज फॉर ₹169। सबसे जो अच्छी चीज़, मतलब जो सबसे सस्ती चीज़ मुझे मिली है वो ये टूथपेस्ट है, क्योंकि ये टूथपेस्ट मुझे ये 4 है इसके अंदर, मतलब इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 2 है, तो ये 398 का 4 मिल गया, विच इज़ अ ग्रेट डील। मैंने ये 2 उठा लिया। तो टूथपेस्ट और ये सब तो लगता ही रहता है। मैंने ऐसे प्रॉपर ग्रोसरी शॉपिंग नहीं की है, बट फिर भी जो मुझे सही लगा, जो प्राइस अच्छा ऑफर था,
वो मैंने कुछ कुछ उठा लिया। नेक्स्ट इज़ दिस मशरूम्स मैंने लिया है क्योंकि एक रेसिपी है जो मेरे दिमाग में है। मैंने कोलकाता में एक कैफ़े है, उसका नाम मुझे याद नहीं है, मैं भूल रही हूँ। इट्स पोलो कुछ ऐसा ही नाम है, मुझे प्रॉपर नाम नहीं है, बट वहाँ पे मैंने ये चीज़ उसका नाम भी मुझे नहीं पता कि क्या नाम था, बट इट वाज समथिंग मशरूम और उसके अंदर वो 3-4 तरीके का चीज़ और वैसा टाइप का कुछ एक रेसिपी था विच वाज माय फेवरेट। तो मैं ट्राई करूँगी कि वैसा बनाऊँ, तो उसके लिए मैं ये लेके आई। नेक्स्ट इज दिस पास्ता एज एन मैक्रोनी, मुझे याद नहीं है। दिस इज़ फॉर 105, इसका MRP है, बट कुछ अच्छे ही प्राइस में मिला है, तो एक मैंने ये लिया क्योंकि ये लगता रहता है घर में। कुछ मैंने एक बार नया लिया है, ये कोरियन नूडल्स लिया है मैंने, ये मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया है। तो देखते हैं, कभी कभी ना ऐसा मन करता है कि कुछ स्पाइसी सा एकदम खाया जाए, तो लेट्स सी कि ये कैसा लगता है। ओके, नेक्स्ट इज अगेन नूडल्स। ये हम लोग बाहर का नूडल्स, चाउमीन जो भी आप बोलते हो, वो सब खाना प्रेफर बहुत कम ही या फिर शायद नहीं खाते हैं। कभी ऐसा मन करता है तो घर पे ही बना लेते हैं, क्योंकि घर पे ऑलरेडी दिस इज़ नॉट वेरी हेल्दी, बट फिर भी अगर आपको खाना है तो घर पे ही खा लो बना के, तो कम से कम आपको पता हो कि आप क्या ऑयल यूज़ कर रहे हो, क्या चीज़ यूज़ कर रहे हो, तो इन अ वे इट्स हेल्दियर देन जो बाहर मिलता है। तो मैं ये घर पे रखती हूँ ताकि कभी मन किया किसी का तो मैं घर पे बना, तो ये ले लिया। ये एक और नूडल्स है, दिस इज़ ये कुछ अलग था, दिस इज़ हक्का नूडल्स एंड दिस इज़ चाउमीन। तो ये मैंने पहले नहीं बनाया है, तो इस बार देखती हूँ ट्राई करके। एंड दीज टब्स, मतलब ये योगर्ट टब मैंने ले लिया, इसमें भी अच्छा ऑफर था। मैं ये बगल के सुपरमार्केट से भी मैं ये ले लेती हूँ, बट वहाँ पे अच्छा था। दिस चीज़ ख़त्म हो गया था, तो ये मैंने ब्लॉक्स ले लिया। स्लाइसेस शायद है, तो ब्लॉक्स ख़त्म हो गई थी, वो ये ले लिया। देन अगेन चीज़, दिस इज़ शेडर चीज़। हाँ, ये मुझे ना एक बड़ा ऐसा कप लेना था। ऐसे बड़े बड़े कप्स का मुझे अभी बहुत शौक चढ़ा है। There's one more mug, this, ये बॉटल ओपनर ये नहीं था घर पे। एंड सब लास्ट ये 2 बॉटल्स ली है मैंने, क्योंकि मैं वैसे में जितनी भी बॉटल्स मंगवाती हूँ ये लोग फोड़ देते हैं उसको, बट ज़रूरी थी तो इस बार मैंने ये वाली ले ली है। इट्स गुड, मतलब एकदम साइज़ परफेक्ट है, जो जिस पर्पज़ के लिए मुझे चाहिए उसके लिए परफेक्ट है। बेसिकली मुझे चाहिए कि अगर कभी मुझे इसे जूस या फिर वैसा कुछ भेजना होता है जो मैं किसी मेटल के यूटेंसिल में नहीं भेज सकती, स्टील या फिर किसी चीज़ में, क्योंकि वो रिएक्शन का उसमें डर होता है, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं ग्लास बॉटल्स में भेज दूँ। बट भेजने का कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि ये लोग उसी दिन फोड़ डालते हैं उसको, तो फिर भी मैंने लिया है क्योंकि इट्स ज़रूरी। ओके, सो दिस वाज ऑल। या सो एक ब्रेड भी लिया, ब्रेड तो एक बगल के बेकरी से लिया है, क्योंकि सुबह प्लान है कि मैं टोस्ट बनाऊंगी, एवोकाडो टोस्ट, बट एवोकाडो पक्का है या नहीं मुझे चेक करना पड़ेगा। तो ये हो गया। और एक पार्सल आया था टीडा से, जो मैंने खोल लिया है ऑलरेडी। मैंने नहीं खोला है, मेरे हस्बैंड ने खोल दिया है, क्योंकि ये उनके लिए ही था। तो ही वॉज वेरी एक्साइटेड कि क्या है। तो बेसिकली मैंने ये वाला ऑयल मंगवाया है, दिस इंडिवाइट चम्पी ऑयल। इसके साथ में आई गॉट दिस फ्री सैम्पल फ्रॉम ब्यूटी ऑफ जसोन। इसके अंदर एक आई क्रीम का सैम्पल है, दैट्स 1 ml ओनली, एंड एक सनस्क्रीन का सैम्पल है, दैट इज़ ऑल्सो 1 ml। तो दिस इज़ द फ्रीबी आई गॉट। सो दिस इज़ ऑल इन माई टुडेज शॉपिंग हॉल। और अब मुझे लगता है कि मेरी थोड़ी सी हालत अब ख़राब हो रही है, मैं थक भी गई हूँ। अब चलते हैं, इट्स 9:45 भी हो रहा है, तो अब बस मैंने आज खाना भी नहीं खाया है, भूख लग भी रही है और मन भी कर रहा है खाने का, थोड़ा सा अजीब है, देखते हैं क्या करते हैं। तो पहले जो चीज़ फ्रिज में रखने की है उसको फ्रिज में रखते हैं।
सो दिस वॉज द नेक्स्ट डे। मुझे हेयर वॉश करना था, इसलिए सुबह उठकर सबसे पहले बालों में ऑयल लगा लिया सो दैट आई कैन कीप इट फॉर अराउंड 2 आवर्स बिफोर आई वॉश देम। इसके बाद मैं व्लॉग नहीं कर पाई थी बिकॉज आई वॉज शूटिंग अ शॉर्ट वीडियो। सो हेयर वॉश और मंथली स्किन केयर रूटीन के बाद मैं किचन में आ गई थी एंड आई वॉज मेकिंग ब्रोकली सूप। इसके लिए मैंने ब्रोकली और अनियन को रफली कट कर लिया। बेसिकली हमें इसका पेस्ट बनाना है आफ्टर बॉइलिंग, सो आप इसको कैसे भी कट कर सकते हो। अब कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाला और उसमें गार्लिक, अनियन और ब्रोकली को सोटे कर लिया। देन आई एडेड सम सोक्ड आमंड। मैंने पहले से आमंड सोक नहीं किए थे, मैं भूल गई थी, बट फिर भी मैंने 3-4 घंटों के लिए भिगो दिया था तो वो सोक हो गए थे। बट आपको अगर बनाना हो तो कीप इन माइंड दैट यू हैव टू सोक आमंड अ नाइट बिफोर। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला और कुछ पत्ते मैंने स्पिनच के डाल दिए। एडेड सम मोर वाटर एंड सॉल्ट और जब तक ये बॉईल हो रहा था मैं अपने स्किन केयर को कंप्लीट करने के लिए चली गई। और विंटर्स में बाल एयर ड्राई नहीं हो पाते हैं, इसलिए आई ब्लो ड्राइड माई हेयर। नाउ कमिंग बैक टू द किचन। अब मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा बटर लिया, इसमें चॉप्ड गार्लिक ऐड किया एंड एडेड सम ब्रोकली और थोड़ी देर उनको ब्राउन होने के लिए छोड़ दिया। अब मैंने इसमें थोड़ा सा ऑल पर्पस फ्लोर डाल के पका लिया। नाउ एडेड मिल्क एंड द ब्रोकली पेस्ट। अभी अगर आपको सॉल्ट कम लग रहा है तो आप उसको थोड़ा और ऐड कर सकते हो। एंड लास्टली आई एडेड सम चिली फ्लेक्स एंड द सूप इज़ रेडी। वैसे ये इतना यमी बना था ना, और ठंड भी इतनी थी तो इट वाज जस्ट परफेक्ट। ये सूप बहुत फिलिंग भी होता है, तो इसके बाद हमने डिनर भी नहीं किया। इट्स माई फेवरेट टाइप ऑफ सूप ड्यूरिंग विंटर्स बिकॉज इट्स सो क्रीमी, सो फिलिंग एंड इट टेस्ट अमेजिंग एंड इट इज़ वेरी वेरी हेल्दी। इसके साथ में आई वॉज वॉचिंग के ड्रामा एंड दिस वन हैज़ बिकम वन ऑफ माई फेवरेट शोज़। इसके बाद आई केम टू माई रूम एंड आई अप्लाइड सम लोशन ऑन माई फीट। वैसे यू शुड डू दिस स्टेप बिफोर स्लीपिंग एंड यू विल फील रियली गुड। Next I read few pages and trust me guys, if you are reading a book before sleeping instead of scrolling, you are doing the best thing ever because it's literally does what your brain needs after a long day. Here comes the next day, the third day in this vlog. इस दिन मकर संक्रांति थी तो थोड़ा जल्दी नहा लिया था and I did my skincare and got ready for पूजा.
सारी प्रिपरेशंस करने के बाद पूजा किया और ये सब होते होते काफ़ी लेट हो गया था एंड आई वॉज वेरी हंग्री, सो आई हैड सम फ्रूट्स. आई केप्ट इट रियली लाइट बिकॉज आई जस्ट नीडेड सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी टू डू मोर वर्क. और क्योंकि लंच करने में थोड़ा ही टाइम बाकी था तो मैंने बस थोड़ा सा फ्रूट्स खाया और फिर सब कुछ पैक किया एंड देन आई गॉट सो बिजी कि मैंने इसके बाद कोई व्लॉग ही नहीं किया. सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियोस एंड आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा. अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. बाय.